बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक सेंटर लेस के साथ एंकर थ्रेड के साथ बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो एक स्लीव्स डिज़ाइन बना रही हूँ मैं वी शेप के स्टाइल में। इस ड्रेस की मैंने काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की है, तो मैंने कहा स्लीव्स की भी अच्छी सी डिज़ाइनिंग बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं कुछ निशानात लगा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं जो फोल्डिंग मार्जिन रखने के बाद जो मैंने निशानात लगाए हुए हैं, उसके बाद मैंने एक जो है वो 3 इंच का निशान लगाया है और 3 इंच के बाद जो है वो उसको एक वी शेप की ड्रॉ कर ली है। आप वी शेप यहाँ से जो लंबाई का मैंने निशान आपको नहीं बताया, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा थोड़ा सा जितना ज़्यादा आपको वी में रखना हो आप रख सकते हैं। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद ये देखें आप इस तरह से इसको आयरन कर लिया है ताकि अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए, और इसके आपको दिखाने के लिए मैंने एक चौक का निशान भी लगा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर भी एक अच्छी सी जो है वो शेप बन जाए, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर फिर मैं एक जो है वो 3 इंच का निशान लगाऊंगी इस साइड के ऊपर, और यहाँ पर जो है वो मुझे ऊपर वाली साइड के ऊपर भी निशान लगाना होगा ताकि हम इक्वल इसको कट करें। ठीक है ना, तो ये नीचे वाला आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी आपने रखना है वी शेप उस तरह से रख सकते हैं, लेकिन जब ऊपर निशान लगाएंगे तो वो आपने दोनों साइड से बिल्कुल बराबर रखना है, 3-3 इंच का गैप देने के बाद। इसको भी इसी तरीके से मैं आयरन कर लूँगी और उसके बाद आपको अच्छे से नज़र आ जाए तो इस तरीके से मैं आपको एक चौक का निशान लगा के दिखा दूंगी। अच्छा, 2 इंच जो है वो स्लीव्स आपने लंबी रखनी है, क्योंकि 2 इंच जो है वो इसमें लाजमी स्लीव्स की तकरीबन लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद इन निशानों को हम जो है वो कट कर लेंगे जो निशान लगाए थे। इस तरह से ये स्लीव्स अब हमारे पास 3 पार्ट्स में हो गई है। एक है नीचे वाला पार्ट, ये सबसे जो दिखा रही हूँ ये है ऊपर वाला पार्ट, फिर एक है हमारे पास ये सेंटर वाला पार्ट, और उसके बाद एक है हमारे पास ये नीचे वाले पार्ट। अब हम इनको सेंटर लेस की मदद से जोड़ेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरती के साथ इसको हम जॉइंट लगाएंगे कि हमारा पता भी नहीं चलेगा, और साथ में हम थोड़ी सी एक यूनिक टच देंगे, इसमें जो है वो एंकर थ्रेड की सिलाई भी लगाएंगे। अब मैं आपको ये पेस्टिंग पेपर दिखा रही हूँ। ये जो बुकरम है ना ये पतली वाली ज़ीरो की बुकरम है, ना ही ये मोटी वाली जो हम जो उसमें लगाते हैं नेक वगैरह बनाने के लिए, उसकी एक दरमियानी ये बुकरम आती है, ये मैंने ली है। ठीक है, उसके बाद इसको 1-1 इंच का मैंने कट किया है, और 1-1 इंच कट करने के बाद इसकी जो उल्टी वाली साइड है मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि इसमें ये सीधी साइड नीचे की तरफ है, ऊपर वाली जो है वो उल्टी साइड है। 1 इंच की बुकरम लेकर इसको हम डायरेक्ट जो है वो कोने कोने पर रखकर इस तरीके से इसको पेस्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से अच्छी खासी आप जो है वो स्टेप्स काट लीजिएगा, क्योंकि दोनों स्लीव्स होंगी हमारे पास। और मैंने इसकी आपने नोट किया होगा कि मैंने इसकी स्लीव्स की कोई भी शेप वाली कटिंग नहीं की है। ये इसमें जो है वो हल्की फुल्की जो है वो आगे पीछे होती है जब हम सेंटर लेस लगाते हैं, तो कोई भी मैंने जो है परफेक्ट कटिंग नहीं की है। लंबाई में सिर्फ ऊपर से आर्म होल की परफेक्ट कटिंग है, बाकी नीचे से लंबाई भी एक्स्ट्रा रखी हुई है और चौड़ाई भी। फिर हम बाद में जब स्लीव्स हमारी तैयार होगी तो उसके बाद हम इसकी फिटिंग वगैरह की जो भी कटिंग होगी वो सारी हम बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये लगा ली है पेस्टिंग पेपर, और उसके बाद इसमें भी मैं डायरेक्ट कोने पे लगाऊंगी, मार्जिन फैब्रिक का नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए मैंने ये वाली बुकरम ली है। इसको हम फैब्रिक को इसके साथ ही अंदर की तरफ टर्न करेंगे, रॉन्ग साइड की तरफ इसको जो है वो मोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छे से लगा के अच्छे से हमने आयरन कर ली है। ये देखें इस तरह से। अब ऊपर वाला पार्ट लिया है, उसके सेंटर में तकरीबन 1/2 इंच से 1 सूत कम मैंने इस तरह से कट लगाया है। ये देखें इस तरह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक ली है। आपके पास फैब्रिक ग्लू हो, कोई भी चीज़ हो, ये देखें कोई कोई भी आप इसमें से चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल बाद में करूँगी, यहाँ मैं ये स्टिक का इस्तेमाल करूँगी, और उसके बाद मैं इसके बिल्कुल उसी साइड के ऊपर, कॉर्नर्स की साइड के ऊपर इसको अच्छे से लगा लूँगी, और लगा के बुकरम को इस तरह से फ़ोल्ड करके जितना मैंने कट किया है मार्जिन उतना जो है वो फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। दोनों साइड्स के ऊपर हम इसको लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये स्लीव्स का डिज़ाइन है। सेंटर में अभी हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जितना ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है स्लीव्स का डिज़ाइन, जितना ज़्यादा इस तरह के डिज़ाइंस मैं आपके साथ जो ज़्यादा शेयर करती हूँ, तो ये आप 10 बार भी अपना सूट धोएं तो आपकी डिज़ाइनिंग ख़राब नहीं होगी। बस आपने अपना धोया अपना ड्रेस को, और उसके बाद आयरन किया, चलो भाई आराम से हम पहन लें। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग करें जो खूबसूरत भी लगे, और फिर हमारे ना आसानी से जो है वो हमारे पहनने में भी आ जाए, हमें खुद परेशानी ना हो। अब उसके बाद देखें ये इस तरीके से मैंने यहाँ वाली साइड के ऊपर भी इस तरह से ग्लू स्टिक लगा ली है, और उसके बाद अब इसकी कॉर्नर को ना हम थोड़े दूसरे स्टाइल से पलटेंगे ताकि फैब्रिक ना हमारा बाहर की तरफ नज़र ना आए। पहले तो हमने यहाँ से इस तरह से पलट लिया, इधर से भी इस तरह से पलट लिया सिंपल तरीके से। फिर इसका बाद में मैं आपको बिल्कुल जो सेंटर है ना वहाँ पर मैं आपका इसको कॉर्नर के तरीका बताऊँगी, ताकि अगर हम इस तरह से सिंपल पलट देंगे ना तो फिर ये जो बिल्कुल सेंटर वाला कॉर्नर होता है वहाँ की बात कर रही हूँ,
उधर से ना फिर थोड़ा-सा फैब्रिक ना बाहर की तरफ निकलता हुआ नज़र आता है। तो अब ये देखें यहाँ पर ना इस तरीके से इसको जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हल्का-सा अंदर की तरफ हम बिल्कुल वी शेप का इसको शक्ल देंगे और हल्की सी यहाँ पे भी स्टिक लगा दूँगी मैं, ग्लू स्टिक। यहाँ पे ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा, ये देखें इस तरह से। तो अब फैब्रिक बाहर की तरफ ना निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा ज़रा-सा भी, कोई धागे-वागे। और ये फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ तक का काम हो गया है। ये नीचे वाले और ऊपर वाले पार्ट का काम हो गया। अब हम करेंगे सेंटर वाले पार्ट का काम। सेंटर वाला पार्ट जो था मेरे पास, इसमें मैंने इस डायरेक्ट जो है इसकी रॉन्ग साइड के ऊपर ज़ीरो वाली बुकरम लगाई है। ये देखें इस तरह से। अब आपकी मर्ज़ी है, जैसे मैंने 3 इंच आपको दिखाया था निशान लगा के सेंटर पार्ट कट किया, ठीक है। आप चाहें तो 2.5 इंच का कर लें। तो अब आपके पास जितनी भी चौड़ाई हो ना, तो उसके जो है वो बिल्कुल ये कॉर्नर वाली साइड के ऊपर जितना मार्जिन हमने छोड़ना है, यानी 1/2 इंच से 1-1 सूत कम दोनों साइड के ऊपर इस तरह से पहले मैं निशान लगा लूँगी। ये देखें इस तरह से। ये देखें इस तरह से। अब इसका सेंटर मेज़र करना है। सेंटर आ रहा है मेरे पास 1.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच मेरे पास ये चौड़ाई थी। लंबाई में जब हम निशान लगाते हैं वो 3 इंच होता है, लेकिन जब हम सेंटर से फैब्रिक को कट करते हैं ना, तो वो 1/2 इंच कम होता है। तो अब यहाँ पे ये देखें, जितना भी आपके पास फैब्रिक हो उसमें आपने साइडों पे मार्जिन रखने के बाद निशान लगा के सेंटर मेज़र करना है, जो भी आपके पास सेंटर आए। जैसे मेरे पास 1.5 इंच आया है, तो अब 1.5 इंच का हाफ बनेगा 1/4 इंच, तो उसकी सेंटर में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में आपने मेज़र करना है। सेंटर में लाइन ड्रॉ करने के बाद एक-एक पैर का मार्जिन देने के बाद इसमें दोनों साइड्स के ऊपर, इसकी सेंटर लाइन के दोनों साइड्स के ऊपर एक-एक लाइन और ड्रॉ करनी है हमें। एक-एक पैर की सिलाई का जितना, हम जब अपनी सिलाई करते हैं तो हम जब सुई को पलटते हैं अपनी मशीन को, तो एक जितना पैर होता है, तो बस उसकी हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो 3 मैं निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो 5 निशान भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, जितने आपको अच्छा लगे। आपको जस्ट मैंने एक आइडिया दिया है। अब ये इस तरह से 3 निशान लगाए हैं, 2 धागों को मिला के। मैंने इसमें नेक और चौक की डिज़ाइनिंग में आपको इसकी डिटेल बता दी थी। तो इस तरह से अब यहाँ पर मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ। एंकर थ्रेड मैंने बॉबिन में डाल दिया है, सिंपल थ्रेड मैंने ऊपर सुई में डाल दिया है। इस तरह से 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी। उन्हीं निशानों को, जो 3 निशान लगाए थे उनके इस तरह से उनको फॉलो करते हुए निशानों को, और इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। इसकी अगर आपने नेक डिज़ाइनिंग नहीं देखी है तो नेक डिज़ाइन देखिएगा, वो भी बहुत प्यारी बनाई है। और अगर आपने जो है वो इसकी चौक दामन की डिज़ाइनिंग देखनी हो तो वो भी देखिएगा। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का ड्रेस है, ज़रूर नहीं है एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस हो, कोई भी इस तरह का ड्रेस है प्रिंट का, तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग ईजिली बना सकते हैं। सेंटर लेस लें उस कलर की जस्ट, और साथ में आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करें। बहुत ही स्टाइलिश, आप जब इसका पूरा लुक देखिएगा बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो जिस तरह से मैंने ऊपर और नीचे वाला पार्ट को किया था ना, तो यहाँ पे ये हमारे सेंटर वाले पार्ट के अंदर ही खुद भी ऊपर वाला पार्ट भी है और नीचे वाला पार्ट भी है। तो नीचे वाले पार्ट में यही करना है हमें कि इस तरह से सेंटर में 1/2 इंच का कट लगाया है, और कट लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ग्लू स्टिक लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट में उसी तरह से करना है, जितना मैंने जो है वो उसमें उसमें भी इस तरह से ग्लू स्टिक लगानी है। और इस तरीके से इसको फोल्ड करके पूरा अच्छे से यहाँ से सेंटर से कॉर्नर बना के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से अभी आपको पहले ही दिखा देती हूँ, इस तरह से कॉर्नर बना के और आप इस तरह से पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने जैसे ऊपर और नीचे वाले पार्ट में हमने किया था, इसी तरह सेंटर पार्ट के भी ऊपर नीचे दोनों साइड इसी तरह से फोल्ड करना है। अब उसके बाद अच्छे से इसको हमें आयरन करना है, ताकि आयरन करने से ये होगा कि फिर ये अच्छे से ना हमारे पास सेट हो जाएगा, और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये देखें सेंटर पार्ट में एक अच्छा सा लुक आ गया है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी हम चेंजिंग कर लेते हैं, छोटी छोटी सी हम चीज़ें कर लेते हैं, तो इससे बड़ा अच्छा सा ये लुक आ जाता है। आप इसकी जगह कोई और एंकर थ्रेड की डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि इसको आड़ी में भी सिलाई कर सकते हैं, अगर आपको जैसे अच्छा लगे। अब उसके बाद हमने ली है सेंटर लेस। सेंटर लेस को मैंने पहले जो है वो इस तरह से मेजर किया, उसका सेंटर किया, यानी कि इस वी के कट के बिल्कुल सेंटर में। फिर यहाँ लाकर मैंने इस तरह से इसको उल्टा पलटा है, ये मेरे पास यानी कि जो आपको साइड नज़र आ रही है ये उल्टी साइड है लेस की। और उसके बाद इसको हमें इस तरह से आपको दिखाने के लिए मैंने पेन का निशान लगा दिया, वी की एक शेप दे दी, और उसके बाद इस तरीके से इसको हमने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद इसको जो एक्स्ट्रा लेस होगी ना, उसको फिर इस तरह से हम कट कर देंगे, यानी जो हमारी वी शेप के अंदर आ गई है, ये देखें अच्छे से वी शेप बन गई है। अब इसके बाद इससे एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर देंगे, अब ये देखें यहाँ से। और उसके बाद मैं इसके बिल्कुल सेंटर में रखूँगी, तो ये अच्छे से हमारे पास वी शेप ड्रॉ हो गई है सेंटर लेस की भी। उम्मीद कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
तो अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो समझ भी आ रही है और अच्छी भी लग रही है। तो प्लीज़ इसी बात के ऊपर जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अब यहाँ पर इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे भी मैंने पहले लेस को लेकर गई, फिर इसके कॉर्नर पर रोक कर और इस तरीके से मेजर किया। अब उसके बाद इस तरीके से आप ये देखें, यहाँ पर इस तरीके से इसका भी मैं वी शेप की जो है वो इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, ताकि हमारे पास यहाँ पे भी लेस का कॉर्नर बन जाए और उसके बाद ऊपर वाले कॉर्नर पे आ जाए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप थोड़ी सी लेस बढ़ा के आप मेजर करिएगा, यानी कि दोनों साइड से लंबाई में आपके पास लेस थोड़ी सी ज़्यादा हो। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से मैं इसको ज़्यादा बढ़ा के कट करूँगी, वो इसलिए कि जब हम लेस को लगाएंगे तो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो हल्की हल्की से आप बढ़ा के ही रखिएगा, यानी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ से 1 इंच, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसी तरह से ना चारों लेसेस तैयार करके रखूँगी असल में दोनों स्लीव्स की, ताकि फिर हमें रीलों का परेशानी होती है ना, यहाँ पे हमें दूसरी हमें इसमें जो ना रील डालनी है और वहाँ पे हमने वाइट धागा डाला हुआ था, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को कर लिया। अब यहाँ पर सबसे जो नीचे वाला पार्ट है मेरे पास स्लीव्स का, उसके मैंने जो मोड़ा था उस जगह पर डायरेक्ट फैब्रिक ग्लू लगाया है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था कि लेस आपने थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है, वो यहीं पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने जो सेंटर का कॉर्नर है ना, ये जो हमने लेस का बनाया है, इस कॉर्नर से फैब्रिक के कॉर्नर्स को हमने मिला के रखना है और उसके बाद फिर हम बाकी वाली चीज़ पे स्लीव्स को बढ़ाते जाएंगे। ये देखें इस तरह से पहले आपने कॉर्नर जो है लेस का कॉर्नर और फैब्रिक का कॉर्नर, इसको आपस में मिलाना है इस तरह से। उससे ये होगा कि लेस अगर हमारी थोड़ी-सी भी बढ़ती भी होगी तो परेशानी नहीं होगी। आपने नीचे की साइड से ग्लू लगा के नीचे से स्लीव्स लेस के ऊपर रखनी नहीं शुरू करनी है, सबसे पहले आपने सेंटर से रखनी है। अगर स्लीव से रखेंगे तो बाज़-औक़ात होता है कि हमारा कॉर्नर के ऊपर नहीं आएगा तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसीलिए आपने अब जैसे देखिएगा, अब फिर मैं लेस लगाऊँगी, यहाँ तक का हमारा काम हो गया, ठीक है। ये देखें कितनी फिनिशिंग से नीचे वाला कॉर्नर हमारे लेस वाले कॉर्नर से, फिर लेस वाला कॉर्नर हमारे सेंटर वाले पार्ट के कॉर्नर से मिल रहा है, फिर हमारा उससे ऊपर वाला ये सेंटर लेस का कॉर्नर आप देखिएगा, ये सेंटर वाले पार्ट के ऊपर से मैं अटैच करूँगी। लेस को भी जब आपने फैब्रिक के नीचे रखकर करना है तो डायरेक्ट आपने सबसे पहले कॉर्नर वाला पार्ट नीचे रखना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें सबसे पहले मैंने कॉर्नर वाला पार्ट रखा है, ताकि उससे ये होगा कि आपकी लेस अगर थोड़ी बढ़ती हुई भी हो कोई परेशानी नहीं है। आपने नीचे वाली साइड से कभी भी कोई भी चीज़ चाहे लेस अटैच कर रहे हो या फिर अभी आप हम जब ऊपर कपड़ा रखेंगे वो हमने कॉर्नर से डायरेक्ट अटैच करना है, क्योंकि हमारी जो फिनिशिंग आनी है वो हमें ये कॉर्नर से ही आनी है। सारी के सारे कॉर्नर एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में इस तरह से। सबसे नीचे वाला पार्ट, फिर सेंटर लेस, फिर सेंटर वाला पार्ट, फिर सेंटर लेस और अब ऊपर वाला पार्ट हम इसमें जोड़ देंगे। तो सारे कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ज़रा सा भी तिरछे आड़े नहीं होने चाहिए। तो फिनिशिंग सारी हमारी बस यहीं पे आएगी। अब ये देखें यहाँ से हम डायरेक्ट इस कॉर्नर को भी मिला देंगे, बस हमारा ये काम है। इसमें फैब्रिक ग्लू से आप जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी स्लीव्स उतनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनेगी, सिलाइयाँ आपकी कम से कम आएंगी। अब सिर्फ एक सिलाई में हमारा सारा काम भी हो जाएगा, निफासत भी आ जाएगी हमारे काम में और ये देखें खूबसूरती के साथ हमारी स्लीव्स भी तैयार हो जाएंगी। एक अच्छा सा ये लुक क्रिएट हो गया। जो मैंने एंकर थ्रेड की सिलाई लगाई है उससे जो है वो सेम एम्ब्रॉयडरी वाला एक लुक आ गया है। एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी हुई भी है। अगर आपका प्रिंटेड ड्रेस हो तो भी इसके ऊपर आप इस तरह से जो भी आपके ड्रेस में कलर आ रहा हो उस कलर को के जो है वो आप एंकर थ्रेड की इस तरह सिलाइयाँ लगा लीजिएगा। उसी कलर की आप जॉइंट लेस यूज़ कर लीजिएगा, सेंटर लेस यूज़ कर लीजिएगा, साथ में आप शटल लेस भी यूज़ कर लीजिएगा। नीचे वाली साइड के ऊपर मैं चौड़ी वाली लेस लगाऊंगी। अब जितने भी हमने ये कॉर्नर्स हैं इनके ऊपर सिंपल इस तरह रखकर हमें सिलाइयाँ लगानी है, जैसे मैं लगा रही हूँ। ये देखें, तो ये सिलाइयाँ लगाने में ना ज़रा भी परेशानी नहीं हो रही है। सेंटर लेस ना आगे पीछे हो रही है ना कुछ हो रही है। फैब्रिक ग्लू स्टिक से ज़्यादा जो है वो बेहतर रहता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी इस जगह अगर आपको डायरेक्ट प्रेस करनी हो चीज़ें तो ग्लू स्टिक जो होती है ना उसको थोड़ा सा वो आगे पीछे हो जाती है, निकल जाती है। फैब्रिक ग्लू नहीं निकलता, सिर्फ आप उसको सूखने दीजिएगा। लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए आप उसको ड्राई करने के लिए रख दें और फिर उसके बाद आप इस तरह से सिलाई कर लें। फिर कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं जाएगी। सिलाई के बाद चली जाए तो हमें कोई परवाह भी नहीं है। तो इसी तरह से हमारी ये खूबसूरत सी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग तैयार हो गई है। अभी अब इसके नीचे वाली साइड के ऊपर भी मैं लेस और जो है वो पल्टा लगाऊंगी। अब ये देखें यहाँ से दोनों स्लीव्स मैंने एक साथ ही तैयार कर ली हैं। तो अब इसकी जितनी भी साइड्स हैं सब पे सिलाई लगा ली है। यहाँ पे हमारा सारा काम पूरा हो गया है। अब हम इसको जो है वो इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि देखिएगा आप कॉर्नर हमारा सारे कॉर्नर एक दूसरे के साथ जब हम स्लीव्स को मोड़ेंगे तो सारे कॉर्नर ये देखें एक दूसरे के साथ हमारे मैच हो रहे हैं। तो इस चीज़ का हमने अगर परफेक्ट ख्याल रख लें तो हमारी जो मैं आपको शुरू में बता रही थी, अब ये देखें आप ऊपर की स्लीव्स का कॉर्नर जो था उस कॉर्नर से डायरेक्ट सारे कॉर्नर मैच हो रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, सब आपके सामने काम किया है। अब उसके बाद जो हमारे पास ये वाली चीज़ थी जितनी मैंने फिटिंग की
इसकी कटिंग नहीं की थी स्लीव्स की। अब मैं इसको मेजर करूँगी कि मुझे इसकी जो ओपनिंग रखनी है स्लीव्स की वो कितनी रखनी है कलाई से। फिर उसके बाद मैं इसके जो है वो लेंथ देख रही हूँ, 2 इंच मेरे पास लेंथ मैंने आपको कहा था बढ़ा के रखिएगा। अब मुझे तैयार स्लीव्स रखनी है तकरीबन 21 इंच, और उसके बाद जो है वो मेरे पास ये कम पड़ रही है, तो मैं इसको इस तरह से चौड़ाई का निशान लगा के, अब जो भी हमने निशानात पहले लगाए हुए थे उस तरह से करके, और इसको मैं डायरेक्ट पहले अच्छे से फिनिशिंग से कटिंग कर लूँगी स्लीव्स को। अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी बहनों की प्लेन ड्रेस की डिज़ाइनिंग की आई थी, साथ में एंकर थ्रेड की डिज़ाइनिंग की रिक्वेस्ट आई थी, तो वो सब पूरी करने जा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ आगे शेयर करने जा रही हूँ। तो बस आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और कनेक्ट रहना है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना है वो इस सूरत में कि आपने लाइक वीडियो को करना है, और सब्सक्राइब तो मुझे पता है कर ही लिया होगा, क्योंकि जब ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से 1.5 इंच मेरे पास जो स्लीव्स कम पड़ रही थी, तो अब इस तरह से हाफ इंच हमारे पास मार्जिन में चले जाएगी, और फिर उसके बाद तकरीबन नीचे जो है स्लीव्स तो फिर 1.5 इंच हमारे पास कम पड़ेगी ना, तो फिर 1.5 इंच हम चौड़ी यहाँ पर लगा देंगे लेस। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से, आपके पास अगर स्लीव्स की लेंथ पूरी हो तो आप जो है वो छोटी लेस लगा लीजिएगा। मैंने ये लेस असल में दामन में भी लगाई है, बहुत ही खूबसूरत सी ये लेस थी, तो इसमें एक और एम्ब्रॉयडरी का लुक आ रहा था। तो इस तरह से फिर मैंने कहा चलो एक ड्रेस को और खूबसूरती वाला एक लुक आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये लेस भी लगा दी, दामन में भी लगाई है और यहाँ पे स्लीव्स में लगाई है। ये और ज़्यादा मेरे पास होती तो मैं दुपट्टे के इसके कॉर्नर्स में भी लगाती, बस मेरे पास ये फिर इतनी ही थी। अब उसके बाद ये देखें मैंने स्लीव्स लगा दी है, फैशन पट्टी लगा दी है। अब उसके बाद इसको अंदर की तरफ पलट दिया है रॉन्ग साइड की तरफ, और इसके ऊपर डायरेक्ट मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है, तो आप देख रहे होंगे। और उसके बाद अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। अब आप देख सकते हैं ये अभी से ही कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है स्लीव्स। इस तरह की डिज़ाइनिंग बनाएं जो खूबसूरत भी लगे, और साथ में आपका ड्रेस जब तक रहे ना, तो आपका साथ ड्रेस का जब तक रहे तो आपकी जो है वो ड्रेस ख़राब भी ना हो। तो अब ये देखें इस तरह से इसकी जो है वो मैं इस तरह से पूरी फिटिंग की सिलाई लगा के इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो में अगर चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिज़ाइनिंग इसकी ड्रेस की पूरी ज़रूर देखिएगा। बहुत प्यारा ड्रेस बनाया है। अगर आपको इसकी नेक और चौक की डिज़ाइनिंग देखनी हो तो वो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ही खूबसूरत सी मैंने बनाई है। तो ये देखें स्लीव्स का फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसकी डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।